Hello, children. Hope you all are fine and hope you are utilizing your lockdown days. Well, children, today we'll take up a poem from your book, The Honeycomb. The name of the poem is The Shed, and the poet is Frank Flynn. Well, children, do you know what a shed is? Well, as shown in the pictures, you can see a cow standing in the cow shed. Then, tools are there in the tool shed. And you can see the wood stored in the wooden shed. So, with the picture, it is clear that a shed is a small room away from the main house, used for storing or keeping things, animals, tools और vehicles etc. प्यारे बच्चों, हम करने जा रहे हैं पोएम द शेड। इस कविता में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द शेड, शेड का अर्थ है एक ऐसा झोपड़ा जो कि हर घर में मेन घर से थोड़ा दूरी पर बनाया जाता था, जिसमें कि आज भी हम अपने जानवर, अपने घर की वो चीजें जिनका प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते, उसे स्टोर करने के लिए रखा जाता है। जैसे औजार हैं हमारी व्हीकल्स हैं, वो सारे हम अपनी जो कार, स्कूटर, मोटर जो भी हैं, उनको हम वहां पर स्टोर करते हैं। और गांव में तो आप लोगों ने देखा ही है कि गाय भैंस रखने के लिए शेड बनाए जाते हैं। उसी को यहाँ पर पोएम में पेश किया गया है, द शेड। चलिए अब हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। Hello, children. Well, children, let's begin with the poem. There's a shed at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I'll open the door one day. Well, children, as you can see, there are few words which may be new for you. Garden, you all know. There is a picture shown there. You can see a small garden shown. Then, spider web. Spider यानी मकड़ी, और मकड़ी का जाला जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आप सभी ने देखा हुआ है। फिर है हिंग्स, रस्टी हिंग्स, रस्टी जिसमें जंग लगा हो, और हिंग्स का मतलब है वो कब्जे जो दरवाजों में लगे होते हैं और उन्हें जब जंग लग जाता है तो वो रस्टी हो जाते हैं। और जब आप ऐसे दरवाजों को खोलते हैं तो एक बहुत ही तीखी सी भयावनी सी आवाज आती है जिसे क्रीक कहते हैं। वेल, अब मैं आपको थोड़ा सा इस पैराग्राफ को समझाने की कोशिश करती हूं कि एक शेड है जो घर से थोड़ा सा दूर गार्डन में है, और उसमें उसके जो दरवाजे हैं उस पर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। उस घर के जो दरवाजे के कब्जे हैं वो इतने ज्यादा जंग से भरे हुए हैं कि उसमें से क्रीक की आवाज आती है। जब हवा चलती है तो उसमें एक भयावनी सी आवाज जो है वो आने लगती है, तीखी सी। और पोएट जो है वो अपने बेड पर लेटा लेटा इस आवाज को सुनता है और सोचता है कि एक दिन वो जरूर उस डोर को खोलेगा और अंदर जाएगा उस शेड में। Coming to the next paragraph, there's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me
each time that I pass. I will peep through that window one day. Well, children, in this paragraph, the word dusty, that means full of dust, जिसमें पूरा मिट्टी भरी हो. Then cracked panes of glass. You can see in the picture, I've shown the window panes broken, the glass window panes of the windows. It's been shown in the picture. Now, staring means to stare, to look at someone continuously. Well, I'll try to explain this. There is a dusty old window. वहां पर एक old खिड़की है, बहुत पुरानी खिड़की है जो धूल से भरी हुई थी और उसके जो शीशे थे उसकी विंडो के वो टूटे हुए थे और पोएट को ऐसा लगता था कि जैसे उन विंडो में से कोई मुझ पर झांक रहा है. जब भी वो उसके करीब से निकलता था तो उसका मन करता था कि मैं उस विंडो में से अंदर झांकूं. Well, children, coming to the third paragraph. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. अब इस पैराग्राफ में हम डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे. गोस्ट, जिसे हम भूत कह सकते हैं, हमारा काल्पनिक भूत. बेटा, गोस्ट कोई चीज नहीं होती है, ये हमारा एक काल्पनिक डर होता है. उसके माध्यम से हम कोई ना कोई पिक्चर अपने मन में डरावनी सी बना लेते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको पिक्चर में दिखाया है. हाइड, छिपना. रॉटन, सड़ी गली सी. फ्लोर बेड्स, लकड़ी की सड़ी गली पट्टियां, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है. चॉप ऑफ, काट देना. पीक, झांकना. तो पोएट का भाई जो है उसे डर दिखाता है कि उस शेड के अंदर एक गोस्ट है और अगर कहीं तुमने उसके अंदर अपना पाँव डाला, फुट इनसाइड, सेट फुट इनसाइड मीन्स अगर आपने अपना पैर उसके अंदर डाला अर्थात शेड में गए तो वो तुम पर जंप कर कर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा. पर पोएट फिर भी चाहता है कि वो एक दिन उस शेड के अंदर झांके. Coming to the last paragraph, I know that there isn't really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. तो पोएट जो है वो, जैसा कि उसका भाई पहले भी उसे डरा रहा है, वो समझ जाता है कि उसका भाई उससे झूठ बोल रहा है. वहां उस शेड में कोई गोस्ट नहीं है. केवल अब उस शेड को उसका भाई अपने डेन के रूप में अपनी चीजें छुपाने के लिए प्रयोग करना चाहता है. उसे वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती जो उसे स्टेयर कर रही हो, उस पर ताक रही हो, उस पर उसको डरा रही हो, या ना ही उसे कोई ऐसी खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं और ना ही उसे वो स्पाइडर नजर आता है जिसके वेब का जिक्र उसने किया है. तो वो भी वहां से काफी देर से चला गया है, इसलिए पोएट कहता है कि वो एक दिन जरूर इस शेड के अंदर जाएगा, पर अभी नहीं.
अब बेटा हमने ये पोएम पढ़ी. Hope you all like the poem and hope you all have understood the poem. In short, ये सारी कविता जो है शेड को लेकर कही गई है और शेड की पिक्चर्स जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूं. इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, टिल देन आप डिफिकल्ट वर्ड्स को कॉपी करें, उनको समझने की कोशिश करें एंड ट्राई टू रीड एंड लर्न द पोएम. All the best. Take good care of yourself. Goodbye.